बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू यू केक मैथ यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं उन लोगों के लिए ख़ास तोहफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो लोग अपने उज़्व ख़ास को कुदरती तरीके से लंबा और मोटा करना चाहते हैं। इस नुस्खे को समुंदर में कतरे बराबर कहें और नुस्खों में कमाल का नुस्खा है जो सिर्फ़ 7 दिन आपने इस्तेमाल करना है। नफ्स में ढीलापन है, नफ्स में टेढ़ापन है, मुशज़नी यानी जिन लोगों ने हाथ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया हुआ है, उसकी वजह से नफ्स में झुकाव है, नफ्स की टोपी पतली है, नफ्स मोटा नहीं है, नफ्स की कमज़ोरी यानी नफ्स की जड़ का पतला हो जाना और नफ्स का ठीक तरीके से सख्ती में ना आना, नफ्स का खड़ा ना होना, ये तमाम अमराज जो मैंने आपको बताए हैं उन सब का हल सिर्फ़ एक ही नुस्खे में मौजूद है। नुस्खा बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। इन तमाम अमराज का सिर्फ़ एक ही हल, एक ही कुदरती चीज़ लहसुन के इस्तेमाल से ठीक हो सकते हैं। आज आपको लहसुन से तैयार होने वाला तिला के बारे में बताऊंगा। ये ऐसा तिला है कि सिर्फ़ 3 रोज़ इस्तेमाल से आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। वो तमाम लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि ये नुस्खा उनकी समझ में आ जाए। और जिस तरीके से मैं ये नुस्खा तैयार करने के बारे में बताऊंगा और ये नुस्खा किस तरह इस्तेमाल करना है, वीडियो पूरी देखेंगे तो ही समझ आएगी। अज़ीज़ दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो आपने लेनी है लहसुन, लेकिन लहसुन देसी लहसुन लेना है आपने। आजकल ये चाइना का मोटा लहसुन निकला हुआ है, ये नहीं लेना। जो देसी लहसुन होगा उसकी फली पतली होगी, ये निशानी है देसी लहसुन की। अज़ीज़ दोस्तों, आपने लहसुन की पूरी एक गांठ लेनी है जिसमें 8 से 10 फलियां होती हैं। आपने इस लहसुन को अच्छी तरह से छील कर साफ़ कर लेना है और उसका अर्क निकाल लें। जितना अर्क होगा उतनी ही मिकदार में तिली का तेल लें। अज़ीज़ दोस्तों, तिल्ली का तेल बहुत ही नायाब तेल है और इसकी खूबी है कि ये बहुत ही जल्दी असर करता है। लेकिन अगर तिल्ली का तेल दस्तयाब ना हो तो जैतून का तेल भी ले सकते हैं। लहसुन का अर्क और तिल्ली के तेल या जैतून के तेल को एक ही बर्तन में डाल दें और इसको चूल्हे की आग पे नहीं रखना, इसको कोयलों पर रखें और इसे पकने दें। जब अर्क जल जाए और सिर्फ तेल बाकी रह जाए तो इसको छान कर किसी बोतल में महफूज कर लें। अज़ीज़ दोस्तों, कोशिश करें कि तिली का तेल मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। 3 दिन में इस तिला का रिज़ल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तिला तैयार हो गया। अब इस तिला को लगाने का तरीका सुन लें। अज़ीज़ दोस्तों, उज़्व ख़ास के 2 हिस्सों हशफ़ा और सेवन पर तिला नहीं लगाना। हशफ़ा यानी नफ्स की सिपारी, मतलब नफ्स का अगला हिस्सा टोपी, और सेवन नफ्स का निचला हिस्सा जो खसियों के साथ मिला होता है, इसको नहीं छेड़ना, मतलब कि इन दोनों हिस्सों पर तेल नहीं लगाना। नफ्स के ऊपर वाले हिस्सा और साइडों पर आपने इस तिला के 4 कतरे लगाकर हल्का सा मसाज करना है ताकि ये तिला जज़ब हो जाए। याद रखें, ज़्यादा ज़ोर से रगड़ना नहीं है। मसाज करने के बाद आपने पान का पत्ता ले लेना है। अगर पान का पत्ता दस्तयाब नहीं तो गर्म पट्टी भी ले सकते हैं। गर्म पट्टी लपेट कर सो जाएं। ये तिला आपने पूरा 1 हफ़्ता इस्तेमाल करना है और एहतियाती तदबीर का भी ख़्याल रखना है। तिला की मालिश करने के बाद नफ्स को हवा नहीं लगने देना और ठंडा पानी भी इस्तेमाल नहीं करना। और सुबह जब वाशरूम में जाकर पट्टी खोलनी है तो नीम गर्म पानी से धो लेना है और तकरीबन 1 घंटा तक ठंडा पानी नहीं लगने देना नफ्स पर। 1 हफ़्ता का इस्तेमाल से दोस्तों शर्त यह है कि एहतियाती तदबीर का ख़्याल रखा जाए। इस तिला के इस्तेमाल से नफ्स पर दाने और फंसियाँ नमूदार होंगी। आपने घबराना नहीं है, छोड़ नहीं देना। ये भी हो सकता है कि फंसियाँ नमूदार ना हों। एहतियात के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। ये था दोस्तों आज का तिला। उम्मीद करता हूँ आपको नुस्खा अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये नुस्खा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।